शिद्दत के साथ अगर अभी लगोगे ना कि बस भूल गए आसपास क्या चल रहा है, भूल गए अपने मोहल्ले में क्या चल रहा है, भूल गए हमारे घर परिवार में क्या चल रहा है, मेरा काम है फोकस रख के दम लगा के पढ़ो, तो हर चीज को इग्नोर करो और बस लग जाओ। जब आप लग जाओगे ना तब आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंचोगे, एक अच्छा नंबर, एक अच्छा स्कोर आप लेके आ पाओगे। धरती पे कोई सपना, कोई मोटिवेशन आपको मूव कर सकता है, हिला सकता है, स्टार्ट कर सकता है, लेकिन लंबा समय कामयाबी की यात्रा केवल डिसिप्लिन से हो सकती है। मोटिवेशन कीप्स यू ऑन, कीप्स यू गोइंग, बट जो डिसिप्लिन है वो आपको ग्रो करता है। डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग। जिंदगी भर ग्रो करोगे तो डिसिप्लिन की वजह से करोगे, और दृढ़ता डिसिप्लिन लाती है। सैकड़ों लोग अगर कह दे नो तो हार मानोगे? अंतिम सांस जब तक इस शरीर में है, दृढ़ता के साथ बेचने के लिए मार्केट में कूदना, क्योंकि सिक्का कहता है 10 बार तो तुझे कोई हरा नहीं सकता धरती पे, 2 बार तो तू जीतेगा ही जीतेगा। इस अनदेखी अनजानी ताकत के बल पर हर बार मार्केट में कूदना, ऑफिस का दरवाजा छोड़ना, घर का दरवाजा छोड़ना, प्रोस्पेक्टिंग करते जाना, कॉन्टेक्ट इनवाइट करते जाना, लोगों को विजिट कराते जाना, लोगों को प्रोजेक्ट दिखाते जाना, अपनी प्रेजेंटेशन धमाधम करते जाना। बिकना ही होगा, बिकना ही होगा, बिकना ही होगा, आपको अमीर बनना ही होगा। एक लाइन याद रखना, हिंदी फिल्मों की एक बहुत फेमस लाइन है कि हर एक पिक्चर की एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है, और अगर एंडिंग हैप्पी नहीं है इसका यह मतलब है कि पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त, सिमिलरली अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते ना तो याद रखना तुम्हारी पिक्चर भी बाकी है। तुम्हारा जीवन में कई और एग्जाम आएगा जिसको तुम फोड़ोगे, तो फिर एग्जाम नहीं, तुम जीवन में कुछ और करने के लिए बने हो, और तुम्हारी पिक्चर अभी बाकी है। याद रखना, पिक्चर तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि तुम्हारी हैप्पी एंडिंग नहीं हो जाती। मुश्किल परिस्थिति में अगर तुम पढ़ाई करना सीख जाओगे, मुश्किल परिस्थिति में तुम मेहनत करना सीख जाओगे, आसान में तो तुम्हारा फिर चुटकियों का खेल है ना। चीजों को ना डिमोटिवेशन में मत लिया करो, उस चीजों को एज अ चैलेंज लिया करो कि भाई साहब अच्छा 4 लोग हैं मेरे को गलत बोलने वाले, इन लोगों को गलत प्रूव करूंगा, देखना। चैलेंज लो, ठीक है? परेशान मत हो, ये मत सोचो भैया टॉक्सिक माहौल है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला, अपना एक अलग कोना निकाल लिया, नहीं घर में पढ़ा जा रहा, बाद में पार्क में जाके पढ़ लो, क्या फर्क पड़ रहा है? एट दी एंड क्या आएगा? रिजल्ट आएगा, किसका आएगा? तेरा आएगा। सब लोग क्या बोलेंगे? किसका रिजल्ट आया? तेरा रिजल्ट आया। अंदर की जो मेहनत है वो तेरे को पता है, और वही तेरे को आगे के लिए मोटिवेशन देगी। तो 4 लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, भाड़ में जाएं। तेरे को ये फोकस करना है कि कैसे भाई मैं अपना बेस्ट निकाल सकता हूं, मेरे को अपना बेस्ट वर्जन बनना है, कैसे बनना है ये सब तेरे को। जब आपका बुरा वक्त होता है उस वक्त जो आपके आसपास लोग बैठे हैं उनकी शक्लें याद रखना, उनको थाम के रखना, और फिर ये इंश्योर करना जीवन में कि जिस दिन आप ऊपर चले जाओ उन लोग को कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। स्त्री के पीछे, पुरुष के पीछे क्यों भागना? प्लैनेट हो, ग्रह हो, सोलर सिस्टम नहीं पड़े हो, पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं काटता, और पृथ्वी अकेले नहीं 9 और ग्रह काट रहे हैं। यानी जो स्टार है, तारा है, ग्रह उसका चक्कर काटेंगे। अगर तुम किसी का चक्कर काट रहे हो तो तुम ग्रह हो, प्लैनेट हो सकता है मरकुरी हो, जहां बुध, यहां कोई रह ही नहीं सकता। ध्यान क्या कहेगा? ध्यान विवेक को पैदा करेगा, और विवेक सिर्फ एक तो तुम रिस्क से घबराते हो, हार गए तो क्या फर्क पड़ता है? तब भी 5-6 कुंटल लकड़ी लगेगी। क्या हुआ जो मैदान हार गए? अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। हारने दो यार, जिंदगी मौत से कटनी चाहिए। मौत तो सबका इंतजार कर ही रही है, तुम मौज को ही छोड़ दे रहे हो। कोई जरूरी थोड़ी कि सिर्फ मुजरा का मजा लिया जाए, मजा तो युद्ध का भी लिया जा सकता है ना। ध्यान एक बहुत बड़ी शक्ति को पैदा करता है, उसका नाम है समझ, और योग शरीर के सारे चक्रों को खोल देता है, और मन की शक्ति और तन की शक्ति जितनी विकसित होती जाएगी, संसार यानी माया आपकी गुलामी में आती जाएगी। भाई काम तो चेहरे से थोड़े होता है। आपका चेहरा है, इसमें कभी भी शक मत कीजिएगा कि मैं तो स्मार्ट नहीं हूं जी, मेरा चेहरा बढ़िया नहीं जी, मैं तो ऐसा हूं जी, मैं तो बढ़िया, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं इससे फर्क पड़ता है कि आप देखते कैसे।
दिखते कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग को इसमें भी शक होता है कि मैं तो ठीक राइट, मैं कैसे कुछ करूंगा, कैसे कुछ बड़ा होगा। और कई लोग बोल भी देते हैं, उसके अगल बगल में दुखी आत्माएं भी बहुत रहती है, तुम्हारा चेहरा ही नहीं है करोड़पति वाला, राइट। कोई भी आदमी किधर भी पहुंच सकता है जिंदगी में, किधर भी किसी भी ऊंचाई पे जा सकता है, लेकिन एक आदमी उतनी ही ऊंचाई पे पहुंचता है जितनी ऊंचाई पे पहुंचने का अपने अंदर विश्वास पैदा कर पाता है, राइट। उतनी ऊंचाई पे पहुंचेगा जितना विश्वास पैदा कर पाए। हर आदमी के अंदर विश्वास नहीं है ना साहब। आप किसी से बोलिए कि आप बहुत खतरनाक आदमी है, आग लगा देंगे दुनिया में, कहेगा कि ये ठग रहा है। मेरे को पता है मैं कितना नालायक हूं। मैं बस ये सोचता हूं कि जब तक वो रूखा हाथ मेरे सिर पे है तब तक मेरा गुरूर जिंदा है, मेरी शान जिंदा है, और कयामत भी मेरा क्या बिगाड़ लेगी जब तक मेरा बाप जिंदा है। लड़ाई तो होगी, बगावत तो होगी। अगर मैं लड़ूंगा नहीं तो मर जाऊंगा, जब तक लड़ता रहूंगा तब तक ही जिंदा हूं। आदमी को जब तक कोई बात बुरी नहीं लगती ना साहब, एक्चुअली उसकी नींद नहीं उड़ती, बेचैनी नहीं उड़ती। ये जितने भी इतिहास बनाने वाले लोग हैं ना साहब, उनको कुछ बुरा लग गया, या तो अपनी जिंदगी में या तो इस दुनिया में, समाज में। क्रांतियां कब हुई? जब आपको कुछ बुरा लगा। कहां? या तो अपनी जिंदगी में या तो बाहर की दुनिया में, समाज में कुछ बुरा लगा। और जब कुछ बुरा लगा तो आपके अंदर कोई बेचैनी उठी, ये नहीं होना चाहिए। सती प्रथा नहीं, किसी को तो लगा होगा नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ये नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को तो बुरा लगता है। तब तो जाके जागृति, तब तो जाके क्रांति पैदा होती है। और आपको कुछ बुरा नहीं लग रहा, इसका क्या मतलब है? टैलेंट से फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे पास मेहनत करने की क्षमता है ना, तो टैलेंट को तुम बीट कर दोगे। तुम्हारी क्लास के अंदर कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि तुमसे बहुत टैलेंटेड होंगे, तुमसे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, बट अगर तुम मेहनत करना जानते हो ना तो तुम बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। और यही मैं तुम्हें जगाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ना छोटी क्लासेस के अंदर ना तुम भी ये स्टूडेंट थे, के पास टैलेंट था, मेहनत भी किया करते थे, बट अब ना हुआ क्या है ना कि तुम्हारी मेहनत गायब हो गई है पूरी तरीके से, और तुम्हारे पास बस टैलेंट बचा है। और तुम सोच रहे हो कि टैलेंट के भरोसे तुम कुछ कर लोगे। नहीं, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो मार्क्स आएंगे। मार्क्स लाने हैं ना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी।